नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशनधारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी-अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी। आज की पेंशन को लेकर बड़ी खबर पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार से जारी। केंद्र सरकार ने पेंशन के प्रस्ताव को किया पास। अब मिलेगी पेंशनधारकों को 2 नए यहाँ पर सौगातें, तो 2 नई घोषणाएँ सरकार ने कौन-कौन सी की हैं, तो केंद्रीय यहाँ पर मंत्री द्वारा यहाँ पर क्या आपके लिए ऐलान हुआ है। और मनसुख मांडविया ने, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान जारी किया। वित्त मंत्रालय का ईपीएस पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला और नया संकेत भी जारी हुआ है, जिसके अनुसार किनको पेंशन कितनी मिलेगी। तो आज की पेंशन को लेकर अभी-अभी की यहाँ पर ताज़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। सरकार का पेंशनभोगियों को बहुत बड़ा तोहफा जारी। 4 मांगों पर बनी सहमति, जिसमें कौन-कौन सी 4 मांगों को लेकर सहमति बनी है, कौन सी 2 नई सौगातें पेंशनभोगियों को मिलेगी, और यहाँ पर मेडिकल और डीए किन पेंशनभोगियों को मिलेगा, और न्यू डीए हाइक पेंशन का जो फायदा किनको मिलेगा। तो हायर पेंशन से जुड़ी और मिनिमम पेंशन मेडिकल से जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी आपके लिए हुई है। तो ईपीएस पेंशन पर मोदी सरकार का कैबिनेट की बैठक से भयंकर ऐलान जारी। ईपीएस के 78 लाख पेंशनभोगियों को मिला फाइनली बहुत ही बड़ा तोहफा। पेंशनधारक को इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको पेंशन अब नई कितनी मिलेगी, जो 1000 रुपए की 2014 से जो पेंशन मिल रही है उसमें सरकार क्या बदलाव करेगी। तो पेंशन को लेकर लिस्ट भी बताया जा रहा है कि जारी हो चुका है। उस लिस्ट के अनुसार किनको कितनी पेंशन मिलेगी और साथ में नए लाभ कौन-कौन से देखने को मिलेंगे। तो केंद्र की मोदी सरकार का ईपीएस 95 पेंशन भोगी उनके लिए यहाँ पर अच्छा अपडेट जारी हो चुका है। अगले महीने की इस तारीख से होगी आप सभी की पेंशन की बढ़ोतरी। मोदी कैबिनेट की बैठक से जारी हुआ पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा नया निर्णय है। तो अब आपकी जो पेंशन को लेकर यहाँ पर जो मांगे थी, तो यहाँ पर अभी-अभी उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि अभी पेंशन भोगियों की जो प्रमुख मांगे उन्हें सरकार करेगी मंजूर, और पेंशन भोगी को 10 साल बाद मिलेगा उनका असली हक। तो ईपीएस 95 पेंशन और उच्च पेंशन जो आपकी, जैसे कि हायर पेंशन को लेकर मांग थी, उसको लेकर और न्यूनतम पेंशन को लेकर अभी-अभी का यहाँ पर बहुत बड़ा नया ताज़ा अपडेट मिला है, जिससे कि पेंशन धारकों को पेंशन के सब प्रस्ताव से जीत की उम्मीद है। कोर्ट के इशारे, तो क्या इसको लेकर आखिर पूरी सच्चाई होगी, कितनी बढ़ेगी पेंशन, तो सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी पेंशन ईपीएस से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, तो वीडियो आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। सरकार का पेंशनभोगी उनको बड़ा तोहफा और 4 मांगे जो कौन-कौन से उसको लेकर सहमति बनती नजर आ रही है, जिसमें कि मिनिमम पेंशन है, मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन है और साथ में डीए मिले। जो वर्तमान में 2 नए लाभ आपको मिलेंगे, 2 नई सौगात कौन-कौन से सरकार ने दी उनको ही जानेंगे, और 4 मांगों पर यहाँ पर सहमति बनती नजर आ रही है मोदी कैबिनेट की बैठक से, कि मिनिमम पेंशन की राशि को सरकार 1000 रुपए से बढ़ाई। ये मांग पेंशनभोगी कर रहे हैं। तो सरकार ने अभी तक कंफर्म आधिकारिक अपडेट नहीं जारी किया है कि फिक्स 6500 रुपए की, 5000 रुपए की, 7500 रुपए की या फिर 9000 रुपए की ईपीएस की न्यूनतम पेंशन लागू होगी, या फिर वेतन लिमिट 20 या 21 या फिर 25,000 रुपए होगा। तो इसको लेकर कंफर्म फैसला होना बाकी है, लेकिन तो ताज़ा जानकारी मिली है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें 2 नई सौगात और 2 नई घोषणाएँ पेंशनभोगी उनके लिए भी की गई हैं। आपके लिए इस प्रकार बताई जा रही है पेंशन को लेकर, कि केंद्र की सरकार का पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ा यहाँ पर अपडेट मिला है। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के द्वारा संकेत मिले हैं कि पेंशन को लेकर वेतन लिमिट है, जो आपका 2014 के अनुसार 15,000 रुपए का, जैसे कि सरकार यहाँ पर बढ़ा सकती है, और नया वेतन लिमिट है उसे लागू भी कर सकती हैं। तो वित्त मंत्रालय का ये बहुत ही बड़ा आपके लिए अहम निर्णय होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए अपडेट इस प्रकार बताई जा रही है कि जो पेंशन का प्रस्ताव उसको लेकर यहाँ पर तैयारी जारी है, और कैबिनेट की बैठक से जो साथ में डीए, मेडिकल की सुविधा और अन्य साथ में उनको लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन कंफर्म फैसला आना बाकी है। अभी वित्त मंत्रालय से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर है जो समीक्षा की जा रही है। ऐसी अपडेट मिली कि नए फॉर्मूले से आपकी पेंशन की गणना भी की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए लागू किया जा सकता है। उसको लेकर तैयारी भी जोरों पर है, और पिछले 10 सालों से ये अटका हुआ पेंशन का मुद्दा है, जो कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 6 नवंबर को, उसमें ये अहम निर्णय होने वाला है, जिसमें कि पेंशनभोगियों की मांग है उसके अनुसार उनको जल्द गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। 6500 प्लस डीए, मेडिकल और हायर पेंशन डीए का साथ में आपको फायदा मिलेगा। 2 मांगों को लेकर सहमति के बारे में बात करें, तो जैसे कि आप किसी या बैंक या किसी भी शाखा से पहले पेंशन भुगतान अपना नहीं प्राप्त कर पाते थे, आपने जो विशेष बैंक चुनी होती हैं, तो उसी से ही आप अपना पेंशन का भुगतान कर पाते थे। यानी कि आपका जो भुगतान होता था पेंशन का, जो आपकी मिलती थी पेंशन, वो एक ही बैंक से आप ले पाते थे। लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम को यहाँ पर पास करते हुए इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा, जो कि किसी बैंक या किसी भी शाखा से अब अपना पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले किसी विशेष बैंक से ये पेंशन आपको मिलता था,
ऐसे में पेंशनभोगी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो अपने घर नगर आ जाते थे, तो उनको यहाँ पर पेंशन के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो अब 1 जनवरी 2025 से वो किसी बैंक या फिर किसी शाखा से अपनी पेंशन है, वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा बात करें पीएफ से निकासी की लिमिट पहले 50,000 रुपए की थी, उसे बढ़ा करके अब सरकार ने 1 लाख रुपए की अंकी राशि पीएफ से निकासी को लेकर लिमिट को मंजूरी दे दी है, कि आप एक साथ यहाँ पर किसी भी अर्जेंट काम को पूरा करने के लिए पीएफ से यहाँ पर आप 1 लाख रुपए की निकासी कर सकते हैं। पहले ये 50,000 रुपए की लिमिट थी, उसको लेकर भी सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर नया अपडेट क्या होने वाला है और क्या कोर्ट के सारे पेंशनभोगियों को मिलेगी जीत या पेंशन की होगी बढ़ोतरी या फिर वेतन लिमिट आपका बढ़ेगा? तो न्यूनतम पेंशन को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन भी चल रहे थे और ईपीएस 95 पेंशनभोगी संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का भी एक बार फिर से भावुक कर देने वाला ऐलान बताया जा रहा है कि 1 दशक से पेंशनभोगियों की जो मांग पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर चली आ रही है और पेंशनर्स की स्थिति वो दयनीय स्थिति है। तो इसके लिए दोषी कौन है? तो उनके संघर्ष पर शासन है, क्यों मौन? हर सवाल पर यहाँ पर उठाए पेंशनभोगियों के यहाँ पर पेंशन को लेकर सरकार के अंदर यहाँ पर तैयारी वो और तेज हो चुकी है। पेंशनभोगी अनिल नामदेव का कहना है कि यह सब एक दूसरे की टांग खिंचाई का नतीजा है, चाहे न्यूनतम पेंशन की लड़ाई का मामला हो या फिर उच्च पेंशन का, जिसे कोर्ट के सहारे जीतने की कोशिश की गई है। कर्मचारी वसंती संगठन और सरकार की मंशा पर कोई जैसे उँगली उठाने की हिम्मत नहीं दिखाता है, तो छलावा नेताओं की फितरत रही है और प्रजातांत्रिक सरकार को लोक कल्याण जो जनहित को समर्पित कही जाती हैं। पेंशनरों की अपेक्षा है कि अब केवल नियमों का सहारा लेकर के अन्याय हो रहा है, उसका क्या जवाब है? तो आपके पास आखिरी नियम कानून तो उन्हीं के बयानों में हुए हैं, जैसे कि उन्हें बनाए हुए हैं, तो कर्मचारी पेंशनधारक के उनके भविष्य के खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, उनके साथ भविष्य से खिलवाड़ा, तो यहाँ पर उसे कैसे दुरुस्त किया जाए? तो ये काम सरकारों का क्यों है? लाखों लोग सड़क पर पेंशन को लेकर उतरने के लिए मजबूर हैं, क्यों न्याय के लिए हज़ारों लोगों को न्यायालय की शरण जाना पड़ेगा? तो केवल मामला नतीजों का नहीं है। तो सीबीटी की बैठक भी 6 नवंबर को बताई जा रही है, तो सीबीटी की बैठक कभी भी ईपीएस 95 पेंशनभोगी उनके अभी तक पक्ष में नहीं हुई थी। वहीं पेंशनर सनत रावल का कहना है कि सीबीटी कभी भी ईपीएस 95 पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी बेकार है, तो यहाँ पर इस तरह का उन्होंने यहाँ पर जिंदाबाद करते हुए नारा भी दिया है। तो आगे पेंशन की वेतन लिमिट को लेकर बात करें, 21,000 रुपए किए जाने को लेकर अपडेट बताई जा रही है, तो इसको लेकर आखिर निर्णय क्या होगा? क्या वेतन लिमिट सरकार बढ़ा करके 21,000 रुपए लागू करेगी, जो कि पेंशनभोगियों की मांग बनी हुई है, तो उसको लेकर आखिर निर्णय क्या होगा? तो वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर काफ़ी लंबे समय से पेंशनभोगियों की ये आवाज़ जारी है, तो पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने पेंशन की पद्धति में बदलाव की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि अगर पेंशनरों की वेतन सीमा को बढ़ा करके 21,000 रुपए तक किया जाता है, तो अधिकतम पेंशन यानी कि 50% 10,500 रुपए प्लस हो जाती है, तो न्यूनतम पेंशन की आपकी 2 या फिर 3,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी।